मैं आमेर दुर्ग बोल रहा हूं। मैं भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग हूं। मेरी सुंदरता की चमक के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। मैं एक महलनुमा बना हुआ दुर्ग हूं। इसी वजह से मैं सभी तरह की सुविधाओं से सुसज्जित हूं। मेरा निर्माण सवाई मानसिंह द्वारा करवाया गया था। वही मानसिंह जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। वही मानसिंह जिसने अकबर को लगभग पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया था। मैं भगवान राम के पुत्र कुश के कुशवाहा वंश के सुंदर और गौरवशाली इतिहास का गवाह रहा हूं। मेरी सुंदरता देखते ही बनती है। मैं राजस्थान की सबसे सुंदर किलों में से एक हूं। मेरे ऊपर हमेशा से ही मुगल साम्राज्य का हाथ रहा है। इस वजह से मेरे में मुगल स्थापत्य कला का भी सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। मेरे ऊपर न के बराबर आक्रमण हुए हैं। मैं अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए प्रसिद्ध हूं। हिंदू राजपुताना वास्तुशैली से बना मैं अनूठा किला समृद्ध इतिहास एवं भव्य स्थापत्य कला का नायाब नमूना हूं। मुझे अंबर का किला नाम से भी जाना जाता है। मेरे किले में की गई कारीगरी और बेजोड़ नक्काशी यहां पर आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और पर्यटक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भरपूर आनंद लेते हैं। अगर आप जयपुर आते हैं तो अपने मुझे यानी आमेर किले को मिस कर दिया तो समझो आपने कुछ नहीं देखा। सबसे पहले मेरे किले के तथ्य जो आज कई सरकारी और प्राइवेट कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर मेरे किले के चारों ओर किले का भ्रमण, फिर किले के ऊपर राज के शासकों की जानकारी और अंतिम में किले पर हुए आक्रमण और बाकी जानकारियां आपके साथ साझा करूंगा। आपसे निवेदन करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आमेर दुर्ग राजस्थान की सभी महान दुर्गों में से एक हूं। मेरे जयपुर के समीप अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियों में बसा मैं आमेर नामक स्थान पर स्थित हूं। मेरे वजूद से तो आज मेरा पूरा आमेर कस्बा विश्वविख्यात है। राजा मानसिंह प्रथम ने सन 1592 में मुझे बनाने की शुरुआत की और उनके बाद आने वाली पीढ़ियों ने मुझ में 4 चांद लगाने के लिए अलग अलग महलों और कई प्रकार की अनोखी वास्तुकला से परिपूर्ण भवनों का निर्माण कराया। मेरे इस भव्य किले का पूर्ण रूप से निर्माणाधीन होने में लगभग 157 साल लगे। मेरी विशेषताओं में सर्वप्रथम नाम आता है लायन गेट का, यानी कि सिंह पोल। सवाई जयसिंह सेकंड ने 17वीं सदी में मेरे इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। वहीं करीब में आपको मेरे किले के स्वागत ढोल दिखेंगे जो आज भी आपको अपनी मधुर और मजबूत आवाज का एहसास कराएंगे। लेकिन हां, यदि आप यहां आए तो जब मेरे राजाओं का यहां पर शासन चलता था, उस समय जब भी मेरे इस दुर्ग में राजाओं के कुछ खास मेहमान आते थे तो इनका स्वागत ढोल बजाकर उनका भव्य स्वागत होता था। उन ढोल नगाड़ों की आवाज से भी मैं गदगद हो जाया करता था। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूं दीवाने आम। इनका निर्माण राजा मिर्जा जयसिंह ने कराया था। यहां पर दीवाने आम के बीच में मिर्जा राजा जयसिंह बैठा करते थे और आम लोगों की शिकायतों को सुना करते थे। इस भवन का निर्माण हिंदू और मुस्लिम कल्चर से मिला जुलाकर बनाया गया है। मेरे दीवाने आम में कुल 48 पिलर हैं जो रेड सैंडस्टोन और मार्बल के चमकदार पत्थरों से मिलकर बने हैं। इसी दीवाने आम के साइड में आपको शीश महल दिखेगा जो मेरे इस दुर्ग को 4 चांद लगा देता है। 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह ने इसके दरवाजे को बनाया था जिसका नाम है गणेश पोल। आप बारीकी से देखेंगे तो पूरे दरवाजे पर एकमात्र गणेश जी की मूर्ति उकेरी हुई दिखाई देगी। जैसा कि आप मेरे शीश महल को देख रहे हैं, इसके ऊपरी भाग को सुहाग महल कहा जाता है। उसमें सिर्फ मेरे महल की रानियों के ही प्रवेश की आज्ञा थी। यहां तक कि ये जालीदार खिड़कियां देख रहे हैं। जब भी राजा किसी युद्ध के लिए निकलते थे उस समय इन्हीं खिड़कियों से उनकी रानियां राजा को विदा किया करती थी। रानियां, दासियां और मैं खुद भगवान से उनके युद्ध में विजय की प्रार्थना किया करता था। अब मैं आपके लिए चलता हूं मेरे इन केसर के बागों में। इन केसर के बागों को लेकर 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली ये कि राजा जयसिंह ने 17वीं सदी में केसर के बागान जैसी खेती करवाने के लिए तालाब के बीच में निर्माण करवाया ताकि केसर की सुगंध से पूरा महल महके। और कुछ स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि राजा जयसिंह ने केसर की खेती करने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान एक गर्म प्रदेश होने के कारण वो इसमें असफल रहे।
अब मैं आपको मेरे किले के महलों में स्थित पुराने जमाने के गीजर को दिखाता हूं। उस समय गर्म पानी का तरीका बेहद ही अद्भुत था। इस छतरी नुमा छेद में लकड़ियां जलाई जाती थी और इसके ऊपर एक कॉपर की प्लेट लगी हुई जो सीधा पानी की टैंक से जुड़ी होती थी। जब कॉपर की प्लेट गर्म हो जाती थी तो पानी की टंकी में मौजूद पानी अपने आप गर्म हो जाता था और गुप्त रास्तों के द्वारा वो गर्म पानी रानी के उस समय के बाथरूम में भेज दिया जाता था। और इसी गीजर के पास मौजूद में टर्किश बाथरूम दिखलाता हूं। आप देखेंगे तो पाएंगे इस बाथरूम के अंदर एक गर्म और एक ठंडे पानी के आने की जगह है। वही मार्बल से बना एक विशाल बाथटब आपको दिख रहा है। इसके अंदर रानी बैठकर स्नान किया करती थी और वहीं पास में चारों चौकोर पर बनी कुर्सियों पर रानी की दासियां बैठकर रानी को नहलाने में सहायता करती थी, रानी को नहाने में सहायता करती थी। आपने तो बस फिल्मों में देखा है, लेकिन मैंने सदियों से ये दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं। इन आविष्कारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर राज करने वाले राजा कितने आधुनिक विचार वाले थे। बाथटब के पास में ही सनबाथ और बॉडी मसाज के लिए छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। बाथरूम में जगह जगह साबुन और सुगंधित वस्तुओं को रखने के लिए ये स्थान भी आप मुझ में देख सकते हैं। मेरे दुर्ग के कई हिस्सों पर सोने को पिघलाकर कलर के साथ मिलाकर पेंट में इस्तेमाल किया गया है। इसका नजारा अद्भुत होता है। जब भी इस गोल्ड कलर की नक्काशी पर प्रकाश पड़ता है तो वह उस प्रकाश को दूसरी ओर मोड़ देता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं मेरे ही दुर्ग में मौजूद दीवाने खास। पहले मैंने दीवाने आम दिखाया था जिसमें जनता की सुनवाई होती थी, लेकिन मैं अब आपको खास लोगों के लिए बनाए गए भवन को दिखाता हूं जिसको मेरे किले में दीवाने खास नाम दिया गया है। इस दीवाने खास नाम के महल को विंटर पैलेस भी कहा जाता है। आपको बता दूं, मेरे इस महल के अंदर नक्काशीदार पेंटिंग में शीशों को बेल्जियम से मंगवाया गया था। लेम के द्वारा इन शीशों को गर्म किया जाता था और जब ये शीशे गर्म हो जाते थे तो ये दीवाने आम गर्म हो जाता था ताकि सर्दियों में खास मेहमानों को सर्दी न लगे। वहीं इस महल के छत पर हजारों शीशों को लगाया गया है ताकि रात में जब कोई दिया इनके नीचे लगाए तो ये पूरा का पूरा भवन तारों जैसी रोशनी से जगमगा जाता था। उस एक दिए की रोशनी का प्रतिबिंब हर शीशे में दिखने के कारण तारों से भरा आकाश महसूस होता था। इस वजह से यह कमरा लू से तपती गर्मी के हालात में भी मेरे यहाँ के शासकों को एसी जैसी ठंडक महसूस कराता था। वहीं ठंडे कमरे के बाहर ऊपर देखेंगे तो आपको एक छेद दिखाई देंगे। ये छेद रानी को झूला लटकाने की जगह हुआ करती थी। यही इन छेदों के बीचों बीच आपको एक छोटा सा शीशा भी दिखाई देगा। जब भी रानियां झूला झूलती इस शीशे में वो अपना चेहरा देखती थी। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे किले में स्थित राजा मानसिंह पैलेस। 1589 से लेकर 1614 तक इस महल का निर्माण चला। राजा मानसिंह की कुल 12 रानियां हुआ करती थी। उन्होंने सभी रानियों के लिए अलग अलग कमरों का निर्माण कराया जो आज भी विद्यमान है। आपको जानकर अजीब लगेगा, लेकिन आपको बता दूं कि राजा मानसिंह अपनी किस पत्नी के साथ है वो दूसरी किसी भी रानी को पता नहीं चला।